ऐसे ऐसे में इतना भारी जन समर्थन देखने के बाद कहीं से कोई शक शुबा की गुंजाइश रह ही नहीं जाती। हम ये मान के काम कर रहे हैं कि जो जन समर्थन आपसे मिल रहा है, पूर्ण बहुमत की सरकार निश्चित है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम हरचंदपुर विधानसभा में हैं, रायबरेली के, और यहां पर जनसैलाब आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव की यहां विजय रथ यात्रा थी जो अभी समाप्त हो चुकी है, आगे जाएंगे। यहां पर हमें प्रदेश सचिव मिले हैं, युवजन सभा के, वीरेंद्र नाम है इनका। इनसे जानेंगे कि आखिरकार युवाओं के लिए क्या कुछ रणनीति रहेगी। प्रदेश सचिव को बहुत कुछ जानकारी हो, क्या कुछ होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय सचिव। तो बातचीत करेंगे। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ रणनीति रहे, क्योंकि ये कहा जाता है कि चुनाव जब भी होता है एक युवा बहुत मेहनत करता है और युवा ज़्यादा वोटों को समेटता है अपनी तरफ, तो आप लोगों की तैयारी क्या रहेगी इस बार? समाजवादी पार्टी कही जाती है नौजवानों की पार्टी, पूरा उत्तर प्रदेश कहता है, आप ही लोग कहते हैं। ऐसे में जो है नौजवानों की एक प्रमुख जिम्मेदारी होती है लोगों को हर माहौल से उनकी मदद करने की। और वर्तमान सरकार से लोग इतना त्रस्त हैं कि बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा। और हम लोग तो पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हर जगह का माहौल ऐसा है कि भैया का अगर कार्यक्रम होता है कि शाम को 6 बजे विश्राम होगा तो 12 बज जाता है। इससे पहले आपने देखा पूर्वांचल दौरे पे शाम को 6 बजे हम लोगों का प्रोग्राम था भैया का कि लखनऊ पहुंचेंगे, और देखा आपने सारी रात रथ चला और सुबह के 6 बज गए। ऐसे में इतना भारी जन समर्थन देखने के बाद कहीं से कोई शक शुबा की गुंजाइश रह ही नहीं जाती। हम ये मान के काम कर रहे हैं कि जो जन समर्थन आपसे मिल रहा है, पूर्ण बहुमत की सरकार निश्चित है। बस हम लोग एक इतिहास रचने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मतलब युवा पूरा साथ है सपा के। लेकिन योगी सरकार का कहना है, योगी के मंत्रियों का कहना है कि युवाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है, 4.5 लाख रोजगार दे दिया है। और अभी जो पंचायत सचिव, जो पंचायत में भर्तियां निकाली 58,000, इस पर क्या कहेंगे आप? सब युवा तो उनके साथ जा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। ये युवाओं के साथ मजाक है, एक बहुत बड़ा धोखा है और बहुत बड़ा मजाक है। ऐसे में अगर आप सर्वे करेंगे तो जिन लोगों का 5,000 रुपये की इनकम थी, आज इनकी इनकम तो 2,000 भी हम नहीं कहेंगे, नौकरी ही चली गई, पहली बात निकाल दी। उसके बाद आप दाल चीनी चाय और जो आप किचन की सामान थी, रसोई की, इतना महंगा कर दिए हैं कि आज बेरोजगारी से घूम रहा आदमी अपने घर का खाना नहीं जुटा पा रहा। इतना बेहाल है कि वर्तमान सरकार ये जो उपहार दे रही है, जो लालच दे रही है, वो बड़े बड़े पोस्टर छपवा के गुब्बारे लगवाएंगे वहाँ पे और कोटेदार के यहाँ से, और उनको मिठाई खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। 4.5 साल तो इनको याद नहीं आया। इनको लगता है कि हम 200 का फ्री सामान दे के इन लोगों को ख़रीद लेंगे। पूरी तरह से लोगों को जानकारी है, एक मजाक बना के रख दिया इन्होंने समाज को। समाज में भारी नाराज़गी है जो आप देख रहे हैं। इसका एक ये भी पहलू है कि समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत है वर्तमान समय। भैया ने जो 400 का लक्ष्य दिया है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि भैया की बात जो है पूरी हो जाए। अच्छा, और मतलब 400 दिन में 400 है तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं, भैया ने कहा है, इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं पूरी ताकत से रात दिन एक करने के लिए कि 400 बोले हैं भैया तो 400 आना चाहिए। एक आरोप समाजवादी पार्टी पर लगता रहा है, वो हम सवाल कहना चाहेंगे। कई सारे युवा जो कहते हैं समाजवादी पार्टी में जब भी कोई नौकरी निकलती है तो उसमें ये बहुत चलता है। आज तक तो हमने सुना नहीं, आप कह रहे हैं तो नहीं, कई युवा हमसे मिले, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में बिना पैसे की नौकरी नहीं मिलती, जबकि योगी सरकार में ये पारदर्शिता देखने को मिली। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पे आदमी के पास 1 रुपया न हो तो वो अपनी ऊपर तक की शीर्ष नेतृत्व तक की राजनीति कर सकता है। और वैसे ही समाजवादी पार्टी में एक बिल्कुल निचले तबका का आदमी राजा बनने की हैसियत रखता है। लेन देन पैसे का तो कोई नामो निशान है ही नहीं। रायबरेली पूरी तरह से सपा में, इसमें कोई डाउट। 6 विधानसभा में आ गए हैं अखिलेश, इसलिए ऐसा हो गया है। हाँ, पहले से ऐसा था नहीं। भैया के आने के बाद तो माहौल ही बिल्कुल बदल गया है। अभी तक थोड़ी बहुत जो लड़ाई आसपास दिख रही थी, भैया जिस विधानसभा से गुजर जाएंगे उसमें का नौजवान जो है 99% जो है आपके साथ दिखाई पड़ेगा। इसमें कोई शक शुबा नहीं रह जाती कि हम रायबरेली जनपद की सारी विधानसभाएं पूरी तरह से जीत के आएंगे भारी अंतर से। तो भी बड़ा आरोप लगाते योगी आदित्यनाथ। लाल टोपी जो है क्रांति का निशान है और क्रांति से हर तानाशाह डरता है। ऐसे में जो है उनको भड़कना लाजमी है। आप भी बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये वीरेंद्र यादव थे जो राष्ट्रीय सचिव है युवजन सभा के समाजवादी पार्टी, आवेदक भी है। जी। चलिए, तो ये जानकारी इन्होंने दी है। तो आप साफ तौर पर समझिए, इनका कहना है कि युवा इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ है। और एक कहावत बहुत पुरानी है कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको कमज़ोर समझते सियासत्ता मगर युवा हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो युवा जिस तरफ जाएंगे
उस तरफ मजमा लगेगा, उस तरफ तैयारियां भी तेज रहेंगी, सब कुछ होगा। तो अब देखते हैं युवा कहाँ जाने वाला है, किस तरफ जाने वाला है। आप देखते रहिए, हम एक खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे।